हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडान कोचिंग पर। दोस्तों, मैं हूं रेडान खंडेलवाल। आप सभी को आज बहुत तगड़ा कंसेप्ट लेकर आए हैं, ठीक है। वो भी मैथ का है, रेशियो चैप्टर का है, ठीक है। इसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये आया नहीं, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो ये क्वेश्चन करा नहीं। क्या आप भी इस क्वेश्चन को छोड़ करके आ रहे हैं? अगर आप छोड़ करके आ रहे हैं तो ये ट्रिक या कंसेप्ट आप ही के लिए लेकर के आए हैं। वो भी बहुत हॉट ट्रिक होगा, ठीक है। और एकदम तगड़ा तीन मेथड मैंने बताऊंगा, ठीक है। और देखिएगा कौन सा सबसे शॉर्ट होता है, ठीक है। वही आप अपना लीजिएगा, उसी से आप अपना क्वेश्चन को करते रहिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A अनुपाते B बराबर 2:3 दिया है और B अनुपाते C बराबर 4:5 दे रखा है, तो बोल रहा है A अनुपाते B अनुपाते C का वैल्यू बताना है कि क्या इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट मेथड हमारा जो होगा, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारा है, जो वैल्यू जिसका जिसका दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लो, ठीक है। जैसे हमारा दिया गया है A अनुपाते B बराबर 2:3, ये दिया गया है, ठीक है। अब B अनुपाते C का मान क्या दिया गया है, B अनुपाते C का मान 4:5 दे रखा है, 4:5 ये दे रखा है। और हमको निकालना है क्या, A अनुपाते B अनुपाते C, इसका मान हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, देखिएगा आपके लिए बहुत तगड़ा होगा। अब दूसरी पेन बदल लेते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें देखेंगे कॉमन यानी मीडिएटर कौन है। इसमें देखिए ABC, देखिए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से अंत तो होगा ही करेगा। स्टार्ट जब होगा तो अंत तो होगा ही उसका, कि कहाँ तक गया, कहाँ पर स्टॉप हुआ है। तो यहाँ पर A से चालू हुआ, ठीक है। अब B पर ख़त्म हो गया, तो दूसरा वाला मीडिएटर जो होगा वो हमारा जहाँ से ख़त्म हुआ, जहाँ पर स्टॉप हुआ, वहीं से दूसरा वाला स्टेप चालू होना चाहिए। देखो चालू है ना, B पर ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से दूसरा वाला जो स्टेप है वो B से यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। तो हमारा मीडिएटर का काम क्या हुआ, B यानी कॉमन, ठेठ भाषा में बोल दो कॉमन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर भी तो इसको भी कॉमन करना पड़ेगा बरोबर। यहाँ पर 4 और 3 बरोबर थोड़ी ना है। अब 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो कैसे पहचानोगे, जो अंक बड़ा रहेगा वो बड़ा है। जैसे कि 4 हमारा बड़ा है, 3 छोटा है, ऐसे नहीं पहचानिएगा। इसमें B बरोबर है, तो 4 और 3 को भी बरोबर कर दो। कैसे करोगे, अब 4 और 3 का LCM ले लो। अब LCM क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। अब LCM 12 कैसे हुआ, अब कहोगे हमको तो वो भी नहीं करता, तो उसका भी सब ट्रिक है। क्या, अगर कॉमन इसमें ना मिले तो डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं को गुना कर दो, तो 4 × 12, ये हमारा क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, ठीक है। LCM 12 हो गया, तो इसको 12 बनाने के लिए कैसे गुना करो, 3 से। इसको भी 12 बनाने के लिए 4 से गुना कर दो। अनुपात का नियम कहता है एक अगर पद में अगर गुणा हुआ है तो ऐसे करके पूरी संख्याओं में गुणा होगा। अब ठेठ भाषा में जैसे सुनिए, जैसे कि अगर आप कहीं पूड़ी खाने गए हैं, ठीक है, गांव के भाषा बोल रहे हैं। जैसे अगर आप पूड़ी खाने गए हैं, तो एक पात में अगर पूड़ी परोसी जा रही है तो ऐसे कर कुछ सबको मिलेगा। जैसे कि पनीर की सब्ज़ी हुई या रसादार बोल दो, जो भी बोल दो, सबको मिलेगा। तो उसी तरीके से इसमें गुणा हुआ है तो इसमें भी होगा गुणा, ठीक है। 4 से इसमें गुणा हुआ तो इसमें भी होगा, ठीक है। तो अब गुणा हो जाएगा, अब 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 × 12, ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है,
तो कॉमन बराबर हो गया ना, जैसे कि यहाँ बराबर था। अब यहाँ पर देखिए 5 या 15, ये हमारा A अनुपात B अनुपात C का मान निकल के आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्या, अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं और पेन चेंज कर लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या करता है, सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मेथड जो हमारा है ये कहता है कि डायरेक्ट A और B, जैसे दो यहाँ पर, एक सेकेंड दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ओके, 2 लिखिए, अब यहाँ पर 3 लिखिए। कहोगे कहाँ से लिख लिए, तो भैया यहाँ से मैंने लिखा है A अनुपात B का मान लिखे हैं। ठीक है, A और B, ठीक है, ए बी को लिख लिए। अब बी सी को लिख दीजिए, जहाँ से मीडिएटर इंड हुआ है उसके नीचे से लिख दो बी सी है ना, तो बी ये हो, ए हो गया, ये बी हो गया, या इसे इसको हटा दो, यहाँ से नहीं समझ में आएगा, यहाँ इसके नीचे बी से स्टार्ट, मतलब ए से चालू हुआ बी पर ख़त्म, फिर बी से स्टार्ट होगा सी पर ख़त्म होगा, बी हमारा ये होगा ना, ये बी 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5। ठीक है, अब हमको डायरेक्ट एक ही लाइन में अगर हमको आंसर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, बी सी, इसका मान हमको कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट, पेन थोड़ा बदल लेंगे तो ज़्यादा। देखिए अब क्या करिएगा, इसका आपस में मल्टीपल कर दीजिए, इसका ऐसे मल्टीपल कर दीजिए, इसका ऐसे। अब कहोगे ये क्या बना दिए, तो मैंने कैपिटल लेटर का एन बना दिए, लेकिन वो भी उल्टा वाला। ठीक है, आपस में सभी का गुणा कर दूँ जहाँ जहाँ मैंने तीर लगाया है। ठीक है, गुणा करो, 2 चौका 8। ठीक है, अब इसका उसमें गुणा करो, 4 तिया 12, फिर इसका इसमें गुणा, 5 तिया 15। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब कहोगी कि ये कैसे आ गया, तो भैया देख लो ऐसे आ गया। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड है, अब थर्ड वाला बता रहे हैं। ठीक है, वो भी बहुत तगड़ा होगा। पेन बदल लेते हैं भैया, ये थर्ड हमारा हो जाएगा। यहाँ तो इसको यहाँ का नहीं है, यही कर लेते हैं, ये थर्ड वाला। ये थर्ड मेथड मान लो। ठीक है, थर्ड वाला क्या कहता है, इसको लिखो, इसको लिखो, मैंने चलो लिख दिया, 2 3 लिख दिया मैंने। अब क्या करिएगा, 4 लिख दो, 5, 4 और 5 मैंने लिख दिया। अब क्या करिएगा, एक ही लाइन में हमको निकालना है, तो ए अनुपात वही ऐसे करिए। ठीक है, पेन बदल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब क्या करिएगा, देखिए इस वाली लाइन में, अब देखिए जो पास में रहेगा उसको पकड़ो, उसी के घर में घुस जाओ। जैसे कि बारिश हो रहा है, अचानक बारिश टपाटप, बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, तो हम कहाँ भागेंगे, हमारा घर मान लो दूर है, तो किसी के घर में भागेंगे, जो नज़दीक रहेगा वहीं ना भागेंगे। तो वैसे देखिए इस लाइन में देखिए क्या नज़दीक है, यहाँ हमको जाना है, तो हमारा ये लाइन यही है, ये नज़दीक ना पड़ेगा, तो इसी को रिपीट कर दो। ठीक है, अब क्या करिएगा, हमको इधर आना है, हमको इधर जाना है, तो यहाँ थोड़ी ना लेंगे, तो इस वाले घर में आना है, तो इसी वाले को रिपीट कर दो 4। ठीक है, अब आपस में सबका गुणा कर दो, इसको फिर ये गुणा सीधे कर दो गुणा। ठीक है, अब 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 तिया 15। बोलो ए बी सी का मान निकला कि नहीं, निकला कि नहीं, देख लो कौन सा आपको ट्रिक पसंद आ रहा है। ठीक है, बहुत तगड़ा है, सबसे शॉर्ट आपके लिए ये है। ठीक है, उसके बाद ये है, इसमें थोड़ा कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा, मीडिएटर को मिलाना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, फिर उसको एलसीएम लेकर के वो करना है। इस सब के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट ये अपनाओ, ये फर्स्ट मेथड है। जो दिया रहेगा ए बी का उसको लिख लो। ठीक है, फिर मीडिएटर ये जो यहाँ से मतलब ख़त्म होगा, यहाँ पर वही से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके नीचे वही लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये सब कर दो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा था, इसको करके आगे पीछे बारिश करा के उसके घर में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ये क्लास
अच्छी लग रही है ना? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना भी ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि आप ही के लिए ऐसा ट्रिक लेके आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत तगड़ा है, बहुत क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। आप अगर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस मल्टीटास्किंग कोई भी देखो, सब ये भर भर के आता है, ठीक है। चाहे जो भी बुक उठाओ देख लो, बहुत आता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत तगड़ा है कंसेप्ट। दोस्तों ये हमारा अगला कंसेप्ट है, जो कि हमारा इसमें दे रखा है A/B बराबर 4/3 और B/C बराबर 2/3, फिर C/D बराबर 1/2। फिर निकालना है हमको क्या, A/B/C/D, यानी 4 ठो हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे उसका ट्रिक बोले थे ना, है तो 3 ट्रिक, लेकिन एक में हौच पौच हो जाएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा पहला वाला में हौच पौच कर देंगे, उससे मत करिए। जो सेकेंड और थर्ड वाला जो मैंने कंसेप्ट को बताया है, उसी कंसेप्ट से करिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए हम कर ही रहे हैं, जैसे कर रहे हैं देखिए, जैसे कि 4 लिख लिए, ठीक है। मेडिएटर ए से बी पर ख़त्म हुआ तो बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। सी पर ख़त्म तो सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे सही है, तो हमारा 4 लिख लो, 3 लिख लो, ठीक है। अब क्या करिएगा, यहाँ पर ए से स्टार्ट हुआ बी पर ख़त्म, फिर बी से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर बी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर सी पर ख़त्म तो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 है ना, ठीक है। अब क्या करिएगा, एक बार बदल लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे अचानक अगर कहीं जा रहे हैं, अगर बारिश अगर हो गई तो क्या करेंगे, किसी के घर में चले जाएंगे, अभी रुक जाएंगे, उसके बाद जब बारिश निकल जाएगा तब चले जाएंगे। तो ऐसे ही नियम इसमें लगा दीजिए। जैसे कि इस लाइन में क्या इधर से कुछ ये नहीं है, इधर मान लो बारिश हो रहा है तो इसी के घर में रुक जाएंगे। जैसे कि इसके सामने 3 से गुणा कर दूँ, अभी इधर भी आना पड़ेगा तो एक बार इसके सामने कर दो, ठीक है, ये बराबर हो गया। अब फिर इधर कुछ नहीं है तो इसी को रिपीट कर दो, ठीक है। अब इसके सामने कुछ नहीं है तो इसी को रिपीट कर दो 1, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं है तो इसी को रिपीट कर दो, क्योंकि इसके बराबर में जाना है। फिर अब इधर कुछ नहीं है तो इसको रिपीट कर दो, ठीक है। अब सबको आपस में मल्टीपल कर लो, सबको जितनी संख्या सीधे सबको गुणा करो, सबको गुणा कर दो, ठीक है। सबको गुणा कर दो फटाक से। अब गुणा करिए, क्या होगा, 4 दूनी का 8, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, ठीक है। 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18। बोलो ये राइट आंसर है भैया। किसका राइट आंसर है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का ये मान निकल के आया है, ठीक है। इसका जो मान निकला है ये है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट नहीं था, ये सेकंड वाला जो मैंने मेथड को बताया था वो वाला है, ठीक है। अब हमारा एक और कंसेप्ट है, वो भी बहुत तगड़ा है। जैसे कि अब इसको जैसे कैसे करिएगा, ये हमारा मान लो फर्स्ट ही मेथड है अपने हिसाब से इसका, ठीक है। जब अगर हमको ABCD 4 का अगर हमको वैल्यू अगर निकालना पड़ेगा तो यही वाला रूल लगा दीजिएगा, फटाक से निकल जाएगा। अब देखिए सेकंड वाला जो ट्रिक क्या होगा, देखिए सेकंड वाला, ठीक है। अब सेकंड वाले का रूल है कि सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लो। ये 4 सीधी लाइन में लिख लो, 4 3, ठीक है। फिर 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2, ठीक है। ये हो गया। अब हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। अब निकलेगा कैसे, निकालो, निकलेगा काहे नहीं, जब निकालोगे तब ना निकलेगा। तो कैसे निकालोगे, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले इसको डायरेक्ट सभी का गुणा कर दो, ठीक है। इसका भी सभी का गुणा कर दो,
फर्स्ट और लास्ट सबका गुणा कर दो। अब क्या करिएगा, ऐसे करिए, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब फिर ऐसे करिए, ऐसे। क्या कर रहे हैं भैया, ये सब गाड़ी से तीर बना दीजिए, तीर से गाड़ी बना दीजिए, क्या कर दिए? तो भैया कुछ नहीं किए हैं। देखिए आपका ट्रिक बहुत अच्छे से निकल के आ जाएगा। अब गुणा करिए सबका, जैसे जैसे लकीर लेके आए हैं यहाँ से गुणा करिएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर इसको दोनों में गुणा करिए, फिर यहाँ आइए, ठीक है। अब जैसे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, ठीक है। अब क्या करिएगा, 3 त्रिक 9, 9 एक कम 9 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? और देखिए मिला लीजिए, दोनों आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? सेम आ रहा है ना? तो भैया आप ही के लिए कंसेप्ट है। एक बार अगर नहीं समझ में आया है तो जाइए वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक कि समझ में आ ना जाए। फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन देखिए, बुक से निकालिए, बुक में दे रखा है, बहुत दे रखा है, उसमें देखिएगा। ये 4 का अगर पूछेगा, यही वाला रूल 2 में से 1 लगा दीजिएगा। अगर नहीं निकलेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, ठीक है। और बाकी आज के लिए यही तक कार्रवाई करते हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे ट्रिक के साथ आते रहेंगे और बढ़िया से बढ़िया ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। ओके बाय, गुड।